हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, उसका नाम क्या था? लाइन्स एंड एंगल। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी, और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, ठीक है? कि इंट्रोडक्शन पहले जरूरी है। अगर आपके पास इंट्रोडक्शन है तो आप बात को इजिली समझ पाओगे, और इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं समझा है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी आपको समझने में डिफिकल्टीज होंगी। हाँ, इंट्रोडक्शन में हमारा एक पॉइंट रह गया था, ठीक है? वो कुछ एरर प्रॉब्लम आ गया आई थिंक वीडियो में, तो इसलिए वो पॉइंट हमारा कट हो गया है। तो एक पॉइंट बताने से रह गया था, उसको अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक्चुअल करते हैं। ज्यादा लंबा टाइम खर्च नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा क्या रह गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? देखो, दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमने ड्रॉ की। एक लाइन ये हमारे ए बी, एक लाइन है सी डी। सी डी, ए बी सी डी, बीच में पॉइंट हमारा ओ। अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों में क्या रिलेशन होगा? वर्टिकल, आमने सामने के। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, जब आप मोबाइल पर मेरे वीडियो लेक्चर देखो तो मैं आपका वर्टिकल हूँ, आप सामने बैठ के देख लो ना, या ये बोर्ड मेरे वर्टिकल है, अपोजिट है, सामने है, ठीक है? तो सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा इसके लिए, और ये हमेशा इक्वल होगा। ये दोनों आपस में दूसरे का वर्टिकल होगा, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल होगा बी ओ डी के। दो एक बात और, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंगल का नाम रखते समय हम क्या ध्यान रखना है? वर्टेक्स कॉमन मतलब हमेशा बीच में, और सीओडी इक्वल है किसके? डी ओ ए के, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं एक्चुअल। इसका वैसे प्रूफ है, लेकिन प्रूफ इस वीडियो में नहीं बताया, इसको हम एक शॉर्ट वीडियो बता देंगे, क्योंकि वो छोटा सा वैसे एग्जाम में आता नहीं है, और इनकेस आ जाए तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि वीडियो का नाम ही है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है? तो क्योंकि हमारे पास कुछ फेक नहीं है, जो है सब रियल है, जो हमारे थंबनेल पे दिखाई देगा वही अंदर दिखाई देगा, ठीक है? तो 6.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये कह रहा है इन फिगर हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या करे हमारा? इन फिगर नंबर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास ये फिगर नंबर नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग फिगर नंबर, एग्जाम में आपको फिगर नंबर लिखा नहीं आया, केवल लिखाएगा इन फिगर। लाइंस ए बी और सी डी, ये टू लाइंस है हमारे पास, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको प्रीवियस वीडियो बताते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। ऐसी दो लाइंस जो आपस में दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करें। तो अगर मैंने मान ली ये रे नहीं है, तो ए बी और ये सी डी इंटरसेक्ट करेगी किस पर? ओ पर। एक एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों मिलाकर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना दे रखा है? 70 डिग्री। और इसी का एंगल बी ओ डी इतना क्या है? ये 40 डिग्री। क्या पूछ रहा है? ये एंगल बी ओ ई। अच्छा, इसका और इसका सम दे रखा है, और ये अकेला पूछ रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और सी ओ ई ये वाला भी पूछ रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, बता देते हैं। एक बात यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कौन सी? ए बी और सी डी, ए बी और ये सी डी, किस पर कट करें? ओ पर। तो ये वाला एंगल दोनों कैसे एंगल होगा हमारे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो लिख सकते हैं हम डायरेक्ट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू कितना? 40। इससे हमें पता लगा ए ओ सी की अकेले की वैल्यू कितनी है? 40। और पूछे किसकी थी अकेले की? बी ओ ई की। चलो इसकी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्या है? बिना रीजन कुछ नहीं करना, ठीक है? जहां पर ज्योमेट्री स्टार्ट होती है या ज्योमेट्री स्टार्ट होती है अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथ और साइंस में, इसमें हम बात करते हैं बिना रीजन कुछ नहीं कर सकते हैं,
जो कर रहे हैं उसका रीजन पता होना चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, और कैसे कर रहे हैं ये तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल लिखे हैं क्योंकि एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू, इसमें गिवन है हमारे पास 70 डिग्री। एओसी की वैल्यू हमारे पास 40 है, प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70। ठीक है, एओसी की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमने पुट कर दी, इधर ये प्लस हो जाएगा माइनस का। एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस 40, कितना बचा हमारे पास 30 डिग्री। एंगल बीओई की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब बीओई पूछे तो हमारा काम हो गया। अब हमने पूछा सीओई। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाई थी, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पर एक कॉमन वर्टेक्स में जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा, 180। ये मैंने सोच लिया नीचे वाले से कोई मतलब है, इतना पॉइंट नहीं है, केवल ऊपर वाला है। इसका 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 तीनों का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू किसका आएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, बिना रीजन कुछ नहीं करना, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर कौन सा होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर कॉमन एक ही वर्टेक्स से जितने भी एंगल बनेगा उन सबका सम 180 है। एओसी की वजह हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कितने निकाली, 40 डिग्री। प्लस बीओई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 30 डिग्री, प्लस सीओई की हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 180। इन दोनों प्लस करेंगे, 40 30 कितना होगा, 70। इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 70 कितना बचा हमारे पास, 110। एंगल सीओई। आई फ्लाई इतना नोट करो, इसके अलावा भी आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें हमारा एंगल सीओई आ गया आपका, इतना नोट भी कर लिया आपने। अब एक चीज और है, क्या इसमें यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीओई हमें फाइंड आउट हो गया, लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। सीओई का रिफ्लेक्स निकाल देते हैं, टोटल एंगल कितना होता है 360। 360 में से जो भी एंगल हमारे पास है उसको माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 250। You can note down this after you will discuss question number 2 also. If any query, then you can ask. If any query, then you can ask anytime by comment box and by chat box also. ठीक है, कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स से क्या होता है सभी जानते हैं, 9976511189 और व्हाट्सएप नंबर 24 ओके। मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं।